के इस बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा स्टील 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी अपनी अनुषंगी इकाइयों पर। सेंटर फॉर एक्सीलेंस में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने नए वर्ष का केक काटने के बाद किया इसका खुलासा। टाटा स्टील हमेशा सामाजिक सरोकार रखने वाली कंपनी। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का 32वां एनुअल फ्लावर शो का समापन। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने विजेताओं को किया पुरस्कृत। देश विदेश के कई ब्रीड के पौधे फ्लावर शो में देखने को मिले। साइजर ट्रांसपोर्ट और XLRI ओवरऑल चैंपियन बने। करंडी पंचायत में पंचायत भवन के लिए आवंटित जमीन पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा। भूमाफियाओं के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों का अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन। शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई कार्रवाई। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे पंचायत प्रतिनिधि। आइए बात करते हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस में टीवी नरेंद्रन द्वारा नववर्ष का केक काटे जाने की। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने आज सेंटर फॉर एक्सीलेंस में नववर्ष का केक काटने के बाद कहा कि टाटा स्टील हमेशा सामाजिक सरोकार रखती है और टाटा स्टील के लिए 2023 चैलेंजिंग है। नववर्ष का केक काटने के बाद टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने इस बात का खुलासा किया कि टाटा स्टील 1000 करोड़ से अधिक का निवेश जमशेदपुर में अपने अनुषंगी इकाई वाली कंपनियों में करने जा रही है। गौरतलब है कि अभी टाटा स्टील की जितनी सिस्टर कंपनियां हैं या जिन कंपनियों का टाटा स्टील ने अधिग्रहण किया है, सभी में उत्पादन बढ़ाने और आधारभूत संरचना तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। श्री टीवी नरेंद्रन ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि टाटा स्टील प्रति वर्ष 5000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो तेजी के साथ आधारभूत संरचना को तैयार किया जा रहा है, उसका लाभ आम जनता के साथ साथ विभिन्न उद्योग जगत को भी मिल रहा है। इस अवसर पर टाटा स्टील कॉरपोरेट के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने कहा कि टाटा स्टील ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए सड़कों का चौड़ीकरण और फ्लाईओवर का निर्माण तेजी से कर रही है। कंपनी ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी पर विशेष फोकस किया है। टाटा स्टील के लिए फ्यूचर के लिए एक रिसाइकलिंग प्लांट जो हम लोग लुधियाना में लगा रहे हैं, क्योंकि उधर स्क्रैप अवेलेबल है। जहाँ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उधर स्क्रैप है, तो आप लोग स्क्रैप रिसाइकलिंग फैसिलिटी रोहतक में लगाया था पहले। उधर से स्क्रैप लेके हम लोग लुधियाना में एक मिनी स्टील प्लांट लगा रहे हैं। तो टाटा स्टील के लिए ये सब होगा। उसके अलावा हम लोग जो डिजिटल पे काम कर रहे हैं, अभी लास्ट ईयर जमशेदपुर को जो लाइट हाउस अवार्ड जो बोलता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो भी मिला है। सस्टेनेबिलिटी पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो ये सब में हम काम करते रहेंगे। टाटा स्टील ट्रेन प्लांट में मुश्किल है, क्योंकि आप लोग को पता है बहुत कम प्लांट है और शायद कोई प्लांट नहीं है देश विदेश में जो 1700 एकड़ में 10 मिलियन 11 मिलियन बन रहा है। और उसके अलावा ये तो एक शहर के बीच में है, तो हम लोग भी नहीं चाहते कि उस पर और लोड दे, क्योंकि वो 1700 एकड़ के अंदर और हम लोग नहीं कर सकते। तो ये इधर का 10-11 मिलियन ही रहेगा मेन स्टील मेकिंग का। पर जैसे आप लोग को पता है डाउन स्ट्रीम में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ISWP में एक रोलिंग मिल रहा है, टिन प्लेट का कैपेसिटी डबल है। जैसे तो CRM 12 का भी हम लोग इंक्रीज़ किया, ट्यूब्स का भी हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो डाउन स्ट्रीम में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर मेन स्टील मेकिंग शहर के बीच में जो है और ये पोल्यूशन ये सब का बात होते रहेगा। तो हम लोग का फोकस ये है कि जमशेदपुर प्लांट अभी भी बेंचमार्क है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ ग्रीनेस्ट प्लांट। तो क्लीनेस्ट और ग्रीनेस्ट प्लांट होना चाहिए पूरा देश विदेश में, और वही हम लोग का है। मास्टर प्लान में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कितने साल बाद मेन बिष्टुपुर से फ्लाईओवर का ज़रूरत पड़ेगा, या कितने साल बाद जो हैवी ट्रैफिक है उसका फ्लो कैसे चेंज करेगा, उसका मास्टर प्लानिंग अभी चल रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल 2 टाइप का होता है, एक है प्लांट के अंदर और एक है व्हीकुलर ट्रैफिक का। जो प्लांट के अंदर का उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि टाटा स्टील उस पर साल भर साल हमेशा काम करता है। और जमशेदपुर का प्लांट इंडिया में बेंचमार्क प्लांट है कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से। जहाँ तक व्हीकल ट्रैफिक का है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब पेंडेमिक हुआ था और पूरा ट्रैफिक फ्लो सबसे पहले बंद हुआ था, आपने देखा होगा वेव 1 में, तो दी मैक्सिमम पॉल्यूशन लोड केम डाउन दैट टाइम। तो उसका हम लोगों ने भी अपने एनवायरनमेंट टीम के साथ बात किया, तो यही हुआ कि व्हीकुलर ट्रैफिक का जो है वो मैक्सिमम बाहर में जितना मूवमेंट है व्हीकल, नॉट हैवी ट्रैफिक, बट जैसे गाड़ी हम लोग चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, उसका है। इसीलिए अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अपने फ्लीट में ऐड करना शुरू किया। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में पावर चार्जिंग स्टेशंस भी लगाए गए हैं, और हम लोगों ने जो
जो भी बनाते हैं ये व्हीकल्स, उनसे भी बात की है कि वो लोग आके यहाँ पे एक मेला टाइप फेयर करें, ताकि हम लोग सब, आप लोग, हम लोग मिल के अपने व्हीकल्स पर्सनल लेवल पे भी चेंज कर पाएँ। आइए बात करते हैं जमशेदपुर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित 32वां एनुअल फ्लावर शो के समापन की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में जमशेदपुर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित 32वां एनुअल फ्लावर शो का समापन सोमवार को हो गया। इस मौके पर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र यहाँ उपस्थित रहे और विजेताओं को पुरस्कृत किया। विगत 30 दिसंबर से बिष्टुपुर गोपाल मैदान में चल रहा फ्लावर शो 4 दिनों के सफल आयोजन के बाद सोमवार को समाप्त हो गया। देश और विदेश के कई ब्रीड के पौधे इस दौरान देखने को मिले। वैसे इन 4 दिनों में विभिन्न कैटेगरी में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें शहर की कई छोटी बड़ी कंपनी, ट्रांसपोर्ट, होटल, शिक्षण संस्थान के अलावे आम नागरिक भी शामिल हुए थे, जिनके विजेताओं को समापन समारोह में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने सम्मानित किया। वैसे साइजर ट्रांसपोर्ट और XLRI ने कई कैटेगरी में जीत हासिल की और ओवरऑल चैंपियन रहे। Towards the end of the year or the beginning of the new year, and I'm glad that we are back here after a few years. It's been a few challenging years. बहुत सारे issues थे हम लोग का कोविड के कारण, पर ये अच्छा है कि हम लोग ये सब शुरू किया है. And I think every weekend there's something or the other happening, which is very good. Whether it's jam in the streets or the carnival, और अगले हफ्ते हम लोग का dog show भी रहेंगे. And I think these are great ways for not just Tata Steel but for the community to participate in what makes this a very vibrant and a truly special city. अभी जो biodiversity का बात है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो, क्योंकि जो सस्टेनेबिलिटी का बात होता है कॉर्पोरेट्स के बीच में, उसमें बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो फॉर ऑल ऑफ अस, वेदर यू आर एन एंथुसियास्ट और नॉट, आई थिंक टू अंडरस्टैंड नेचर बेटर, टू अप्रिशिएट इट बेटर, I think it's very important, and I hope the Horticultural Society through these events is really creating an awareness, creating an excitement for this subject and creating more and more enthusiasts. Because as I saw in the Tata Steel stall, it says works in a garden, and I think the implication was that the Tata Steel works will be like a works in the garden. They were referring to the Tata Steel space, but I see it more like a works in the garden as a description of Jamshedpur, because there are very few cities in the world, or probably there's no city in the world of 1 million people which has a 10 million ton steel plant in the middle of it. So if we can make this city a green, beautiful city, and I think that's a challenge for Tata Steel and the citizens of Jamshedpur, because there's only that much Tata Steel can do by itself. But I think together, if we work together, if we create what you see here in Gopal Maidan as microcosm of the city, अगर शहर भी ऐसे दिखेगा तो will be something great and to be proud of. I think Jamshedpur has taken great pride in being one of the cleanest and greenest cities in the country, and I think we can, through the efforts of the Horticultural Society and all the enthusiasts, also make it one of the most beautiful cities in the country. I must congratulate and thank the Horticultural Society and the whole team here led by Sumita and all the support that she's got from everybody, and congratulate them. आइए बात करते हैं भू माफियाओं के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा अंचल कार्यालय पर किए गए धरना प्रदर्शन की। जमशेदपुर की उत्तरी करंटी पंचायत में इन दिनों भू माफियाओं का बोलबाला चरम पर है, जहां 3 साल पहले सरकार द्वारा पंचायत भवन के लिए आवंटित भूमि को भू माफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा है। शिकायत के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होता देख मुखिया संघ ने अंचल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सरकारी जमीन को अतिक्रमण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बताते चले कि 3 वर्ष पहले राज्य सरकार द्वारा उत्तरी करंडी पंचायत में 27 डिसमिल जमीन पंचायत भवन के नाम पर आवंटित की गई थी, पर वर्तमान समय में लगातार भू माफियाओं द्वारा आवंटित सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर बेचा जा रहा है। क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने कई बार इसकी शिकायत अंचलाधिकारी से और उपायुक्त से की, पर न ही किसी तरह का कोई निष्कर्ष निकला और न ही अब तक कोई कार्रवाई हुई। थक हार कर पंचायत प्रतिनिधियों ने परसोडी अंचल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द सरकारी जमीन को भू माफियाओं के चंगुल से कब्जा मुक्त कराया जाए।
वही जानकारी देते हुए मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष पलटन मुर्मू ने बताया कि 3 वर्ष हो गए पंचायत भूमि आवंटित हुए, पर अब तक उस पर किसी तरह का कोई भवन निर्माण का कार्य नहीं हुआ और तो और अबू माफिया उस भूमि को अतिक्रमण कर बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः सभी पंचायत प्रतिनिधि आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। करनी पंचायत का मामला है। यहाँ एक पंचायत मंडप बनाने के लिए एक भूमि चिन्हित किया गया था और वहाँ के मुखिया जी ने अंचल प्रशासन को लिख के भी दिया था कि मुझे जो है पंचायत मंडप के लिए ज़मीन चाहिए और सीओ कार्यालय के द्वारा जो है उसको लिखित रूप से दिया गया कि उस भूमि जो है अनावत बिहार सरकार की है, उसमें पंचायत मंडप का निर्माण कराया जा सकता है। उसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं और भी बता रही है कि वहाँ पे जो है ना भूमि माफिया के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके खिलाफ में फिर हम लोग पुनः सीओ को हम लोग लिखित दिए थे। फिर उसके बाद भी हम लोग गए थे डीसी ऑफिस में, वहाँ भी हम लोग आवेदन दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमको तो ऐसा लगता है कि उस भूमि माफिया जो है जो भी वहाँ पे अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, अंचल के जो भी प्रशासन है कहीं ना कहीं उसमें मिली भगत की बू आ रही आज। और आप देख रहे हैं सर, आज हम लोग जो यहाँ पंचायत के मुखिया इस धरना में बैठे हैं, बहुत दुख की बात है। एक पंचायत के मुखिया का बात को नहीं सुना जाता है और सरकार का जो भी कल्याणकारी का काम होता है, एक पंचायत कार्यालय होती है वहाँ से सब कुछ चलता है। लेकिन आज बहुत ही आज के घटना जो है जिस तरह से हम लोग बैठे हुए हैं, एक पंचायत के गाँव के सरकार को इस तरह पे धरना प्रदर्शन पे मजबूर करना पड़ रहा है। हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से अंचल प्रशासन को हम लोग चेता रहे हैं कि आप लोग जो है हमारा जो वहाँ भूमि माफिया जो है, अगर आप लोग का मिलीभगत है तो उसको वहाँ से अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, अन्यथा हम लोग जो है जिला उपायुक्त कार्यालय पे भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ भी अगर बात नहीं बने तो निश्चित रूप से राज्य के जो मुख्यमंत्री है माननीय हेमंत सोरेन जी है, वहाँ पे हम लोग लिखित शिकायत करने का काम करेंगे। हमारा पंचायत में उत्तरी करंडी ग्राम पंचायत में हमें 2021 में एक ज़मीन चिन्हित करके दिया गया था, पर अभी उस ज़मीन पे धड़ल्ले से अतिक्रमण किया जा रहा है। तो इसकी सूचना हम लोग अंचल अधिकारी को भी दिए थे और यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग DCLR का पास भी गए थे, पर अभी तक हम लोग उनको सूचना दी, उसके बाद भी वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा। तो हम लोग इसके लिए अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो भूख हड़ताल के लिए भी हम लोग बैठ लेंगे। और इसके लिए जो वहाँ भूमाफिया द्वारा जो ज़मीन को अतिक्रमण किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अंचल के लोगों का मिलीभगत है, तभी जाके उन लोगों धड़ल्ले से वहाँ काम किया जा रहा है। सूचना देने पर भी आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ये हमारा उत्तरी करंडी ग्राम पंचायत चंपा रोड। आइए बात करते हैं मुसावनी के सीईओ राम नरेश सोनी के हृदय गति रुकने से हुए निधन की। मुसावनी के सीईओ राम नरेश सोनी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। सोमवार की सुबह मुसावनी स्थित आवास में उन्हें हार्ट अटैक आया। आनंद फानन में उन्हें TMH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुसावनी के सीईओ के निधन की सूचना पाकर जिले की उपायुक्त विजया जाधव के अलावा तमाम प्रशासनिक आला अधिकारी TMH पहुंचे। इस घटना से जिले के प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। जून 2022 में इनका SDO के पद पर प्रमोशन भी हो चुका था, बस पोस्टिंग होनी बाकी थी। राम नरेश सोनी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य और दिल्ली से सामाजिक ज्ञान में मास्टर डिग्री ली थी। साल 2010 में ATI में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग BDO कम CO के पद पर पलामू सतबरुआ प्रखंड में हुई थी। अब तक उन्होंने झारखंड के पलामू, धनबाद, साहिबगंज और बोकारो में अपना योगदान दिया था। सुबह सभी को पता चला कि शायद वो कल से 1-2 दिन से अस्वस्थ थे। अभी इंजन जो है पोस्टमार्टम करके मुसावनी में सीओ हमारे राम नरेश सोनी। वहीं उपायुक्त कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों ने शोक सभा आयोजित कर सीईओ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है।
जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम, और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6000-7000 रुपया है। और जो हम 6000-7000 में दे देंगे, बाजार में वो 15000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं जमशेदपुर आई हॉस्पिटल द्वारा की गई मोबाइल आई स्क्रीनिंग वैन की शुरुआत की। जमशेदपुर आई हॉस्पिटल नए वर्ष में ग्रामीण इलाकों में मरीजों के लिए नई सौगात लेकर आई है। मोबाइल आई स्क्रीनिंग वैन की शुरुआत कर इन्होंने अब शहर और गांव के बीच की दूरी को मिटा दिया है। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए मोबाइल आई स्क्रीनिंग वैन अस्पताल को प्रदान किया है। टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा इसे संचालित किया जाएगा और तमाम मरीजों का इलाज जमशेदपुर आई अस्पताल में ही होगा। यह मोबाइल आई स्क्रीनिंग वैन ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों का स्क्रीनिंग करेगा, जिसके बाद चयनित मरीजों का इलाज जमशेदपुर आई अस्पताल में होगा। इसके उद्घाटन समारोह से पूर्व अस्पताल परिसर में नए वर्ष के स्वागत में केक काटा गया, जिसके बाद फीता काटकर मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। इस मौके पर अस्पताल प्रबंधन के अध्यक्ष रुचि नरेंद्रन, उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी समेत रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर के सदस्य एवं अस्पताल के चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मोबाइल वैन का उद्घाटन किया। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि जमशेदपुर आई हॉस्पिटल को ऑलमोस्ट 100 साल हो गए और हम लोग कम्युनिटी को सर्व करते आ रहे हैं और एक ही ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी आई केयर हर एक को मिलना चाहिए, गरीब हो अमीर हो, एक समान आई केयर सबको मिलना चाहिए। और ये छोटा नागपुर बेल्ट में हमने देखा है कि ब्लाइंडनेस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है और ये प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, क्योंकि यहाँ पे कैटरैक्ट सर्जरीज वगैरह हो सकती हैं और उससे लोगों की विजन वापस आ सकती है। तो ये कार्य करने के लिए बाहर दूर देश छोटे गाँव में जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे लोगों को समझ नहीं आती कि क्यों उनको सही से दिखाई नहीं दे रहा, उनके वहाँ आई टेस्ट नहीं हो पाते। तो उनकी सहायता के लिए हमने सोचा कि आई हॉस्पिटल का मकसद है क्वालिटी आई केयर। रोटरी भी बहुत काम करता है कम्युनिटी के साथ और टाटा स्टील फाउंडेशन भी बहुत काम कर रहा है कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सालों से। सो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस जब एक साथ इकट्ठी हुई तो ये बहुत ही विन विन सिचुएशन हो गई कि गाड़ी हमको मिल गई रोटरी से, उसकी सारी फिटिंग और जो उसमें इक्विपमेंट था वो लग गया और फिर टाटा स्टील फाउंडेशन ने कहा हम लोग लेके जाएंगे गांव में, हम मैनेज करेंगे किस तरह से हम पेशेंट्स को लेके आएंगे और आई हॉस्पिटल उन पेशेंट्स का चेकअप करेगा, टेस्ट करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट और फिर जिसको सर्जरी चाहिए यहाँ पर ही हॉस्पिटल में सर्जरी होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये नए साल के मौके पर बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक शुभ कार्य शुरू हो रहा है और 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो एक साथ आके समाज के लिए काम करना चाह रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैं समझती हूँ कि इसको देख के कई लोग आगे आएंगे जो इस तरह के कार्य करना चाहते हैं और हम सब मिलजुल कर सोसाइटी का काफ़ी समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से नववर्ष की शुभकामना देना चाहेंगे पूरा एंटायर सोसाइटी को, जमशेदपुर को, मजदूरों को, पूरे झारखंड के लोगों को और साथ साथ बधाई देना चाहेंगे रोटेरियंस को जिन लोगों ने आज ये जमशेदपुर आई हॉस्पिटल को एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हम लोगों को दी है एम्बुलेंस का और इस एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोग अब बिल्कुल इंटीरियर में जाकर झारखंड के गाँवों तक पहुँच करके और वहाँ के मरीज को ला करके यहाँ ट्रीटमेंट करके वहाँ पहुँचा सकेंगे। अब हमको लगता है जिस तरह से ये हॉस्पिटल का डेवलपमेंट भी हो रहा, प्रोग्रेस हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज ऐड की जा रही है, तो ये झारखंड के बाहर के भी अब लोग जमशेदपुर आना शुरू करेंगे क्योंकि आज के डेट में बेस्ट फैसिलिटी यहाँ पर है आई ऑपरेशन का, एंड ऑपरेशन के अलावा और भी जितनी डिजीज है उसका ट्रीटमेंट। तो ये बहुत ही अच्छा समय है और इस तरह की फैसिलिटी की ज़रूरत थी जमशेदपुर में। झारखंड में मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है झारखंड में डेवलपमेंट का और फैसिलिटीज और अधिक से अधिक यहाँ पर बढ़े, इसका लाभ लोग उठा सकें। तो ये बहुत ही अच्छा समय है, अच्छा मुहूर्त है। आज नया साल के अवसर पर सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं टाटा वर्कर्स यूनियन कमेटी मेंबर शशि भूषण पिंगवा के क्वार्टर में हुई चोरी की।
सीताराम डेरा थाना अंतर्गत एग्रीको रोड नंबर 2 हेल्पर क्वार्टर नंबर 32 में बीती रात खिड़की से घर में घुसकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। श्री पिंगवा के वापस लौटने के बाद कौन कौन से सामानों की चोरी हुई है, इसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी। बताते चले कि श्री पिंगवा टाटा स्टील कोक प्लांट टाटा वर्कर्स यूनियन के कमेटी मेंबर हैं। जानकारी के मुताबिक वे पूरी फैमिली के साथ बच्ची को एग्जाम दिलाने पुरी गए हैं। आसपास के लोगों ने कहा कि देर रात उनके घर में चोरी हुई है। उनके घर की खिड़की खुली हुई है। उसके बाद थाना को सूचना दी गई। सूचना के बाद शशि भूषण पिंगवा के मित्र ने मौके पर पहुंचकर देखा तो पाया कि घर का ताला टूटा नहीं है, बल्कि खिड़की द्वारा अपराधियों ने घर में प्रवेश किया है। शुक्रवार की रात में वे लोग पुरी रवाना हुए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। आसपास के लोगों ने देर रात घर में हुई चोरी की सूचना पुलिस को दी। 12:30 बजे मुझे हमारे सहकर्मी श्री शशि भूषण पिंगवा, जिनका ये घर है, उनका फ़ोन आया पुरी से कि उनके घर में चोरी हो गई है। पड़ोस के लोगों ने उनको खबर किया है कि उनके घर में चोरी हुई है। तो हम लोग अभी देखने आए हैं और क्या क्या चोरी हुई है वो तो पिंगवा जी आएंगे पुरी से। वो पुरी गए हुए हैं परिवार के साथ, शुक्रवार को गए हैं, कल या परसों आएंगे, तभी पता चल सकेगा। और उन्होंने बताया कि पड़ोस के लोगों ने उनको फ़ोन करके जानकारी दी कि उनके घर में चोरी हो गई है और पड़ोस के लोगों ने शायद थाना को भी खबर कर दी। रोड नंबर 2 क्वार्टर नंबर 32 है, रोड नंबर 2 एग्रीको। थाना को सूचना पड़ोस के लोगों ने दे दी है। ऐसी जानकारी उनको पड़ोस के लोगों ने फ़ोन पर दी। हम लोग आए तो बाहर से ही देख रहे हैं, चूँकि घर में चोरी हुई है, इसलिए हम लोग अंदर खोल के जाना उचित नहीं समझे। वो तो पुलिस आएगी, चाहे जिनका घर है वो आएंगे, तो जो उसका उचित कार्रवाई होगा वो करेंगे। हम लोग टाटा स्टील। आइए बात करते हैं खरसावां गोलीकांड शहीद दिवस के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा की। खरसावां गोलीकांड के शहीद की बेदी पर संकल्प लेने की जरूरत है ताकि आदिवासी समाज पीछे ना छूटे। ये बातें केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां शहीद दिवस के मौके पर शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा। इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में स्थानीय लोग समाधि स्थल पर पहुंचे। वीर शहीद अमर रहे, के वीर शहीद अमर रहे, के वीर शहीद अमर रहे। 1 जनवरी 1948 खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शहीद स्थल पर यात्रा करते पहुंचे। केंद्र मंत्री ने शहीद बेदी पर मालार्पण के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रतिवर्ष शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँचते हैं। बलिदान देख दुख तो होता है, लेकिन आज शहीदों के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि देने जन सैलाब उमड़ता है, उसे देख तसल्ली मिलती है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार, स्वास्थ्य, संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूक होकर आज आदिवासी समाज आगे बढ़े, तभी खरसावां के पावन धरती पर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि हम दे सकेंगे। श्री मुंडा ने कहा कि डिजिटल युग में नए क्षितिज का निर्माण हो रहा है, जिसमें आदिम जनजाति का भी विकास हो रहा है। श्री मुंडा ने कहा कि 74 साल बीतने के बाद भी खरसावां गोलीकांड शहीदों के चिन्हित नहीं होने के मुद्दे पर केंद्र मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने रहते हुए जो कमेटी बनाई, उसमें भी घपले घोटाले की बात सामने आई, जिससे पता चला कि सरकार इन मामलों में गंभीर नहीं है। इस मौके पर केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ पत्नी मीरा मुंडा, जेबी तुबित, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुड्डू, मंगल सिंह सोए, गणेश महाली, रमेश हांसदा, उदय सिंह देव, राकेश सिंह समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज के दिन में मैं अपने शहीदों के वेदी पर इस संकल्प के साथ आह्वान करना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिल करके, आज जो दुनिया बदल रही है, डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है, कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से नया क्षितिज का निर्माण कर रहा है, आदिवासी समाज पीछे ना छूटे, उनके बलिदान बेकार ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति लगातार जागरूक रहे, तभी हम खरसावां की पवित्र धरती पर शहीद हुए शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। जब हम अपने उन भाइयों को, उन बहनों को नया अवसर दे करके नए क्षितिज का निर्माण करने में सफल होंगे। तो मुझे यहाँ आने का इस दिवस पर एक तरीके से दुख भी होता है, स्मरण आता है कि कितने लोगों ने उन दिनों में
हमें सींचने के लिए अपने को बलिदान किया। वहीं इस बात की खुशी है कि आज यहाँ पर हजारों की कतार लगी हुई है प्रेरणा का केंद्र में, प्रेरणा के स्रोत और अपने आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर। राज्य सरकार को और संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। इसके लिए 2-3 बातों के लिए हमने हमेशा कमेटी बनाई थी आंदोलनकारियों के लिए, तो उन कमेटियों के बारे में अभी तो कई चीज़ें मैं जो अखबारों में देखा वो हमें पीड़ा दे रही है कि उसमें भी घपले घोटाले की बात सामने आ रही है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे संवेदनशील मामला पर सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए कि इन सारे कार्यों को अच्छे ढंग से संपादित करे, उस पर कहीं ना कहीं अखबारों के माध्यम से ये झलक रही है कि उसमें कमियां हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।